जय भोले मित्रों, वैष्णवी चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं रवि प्रदोष व्रत की। मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 12 जून को रवि प्रदोष व्रत है। आइए इसकी कथा सुनते हैं। रवि प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा करने और विधि पूर्वक व्रत रखने से सुख एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब चंद्रदेव को श्राप के कारण कुष्ठ रोग हो गया था, तो भगवान शिव की कृपा से वे दोष मुक्त हुए। उन्होंने प्रदोष व्रत ही किया था, जिससे वे आरोग्य प्राप्त कर पाए। प्रदोष व्रत के दिन पूजा के समय रवि प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। व्रत कथा का श्रवण करने से व्रत का महत्व पता चलता है और व्रत का पूरा फल भी प्राप्त होता है। आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण की पत्नी प्रदोष व्रत विधि पूर्वक करती थी। एक दिन उसका बेटा गांव से कहीं बाहर जा रहा था। तभी रास्ते में कुछ चोरों ने उसे रोक लिया। चोरों ने उसकी पोटली छीन ली और उससे अपने घर के गुप्त धन के बारे में बताने को कहा। बालक ने कहा कि पोटली में रोटी के अलावा कुछ नहीं है और उसका परिवार बहुत ही गरीब है। उसके घर में कोई गुप्त धन नहीं है। चोरों ने उसे छोड़ दिया और आगे बढ़ गए। वह बालक नगर में एक बरगद के पेड़ के नीचे छाया में सो गया। तभी राजा के सिपाही चोरों को खोजते हुए वहां आए और उस बालक को ही चोर समझकर ले जाकर जेल में बंद कर दिया। सूर्यास्त के बाद भी जब बालक घर नहीं पहुंचा, तो उसकी मां परेशान हो गई। उस दिन वह प्रदोष व्रत थी। उसने शिव पूजा के समय भोलेनाथ से प्रार्थना की कि उसका पुत्र कुशल हो, उसकी रक्षा करें। भगवान शिव ने उस माँ की पुकार सुन ली। फिर शिवजी ने राजा को स्वप्न में बालक को जेल से मुक्त करने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि वह बालक निर्दोष है, उसे बंदी बनाकर ना रखें। यदि उसे बंदी बनाकर रखा तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अगले दिन सुबह राजा ने उस बालक को रिहा करने का आदेश दिया। बालक राज दरबार में आया और उसने पूरी घटना राजा को बताई। इस पर राजा ने उसके माता पिता को दरबार में बुलाया। ब्राह्मण परिवार दरबार में बुलाए जाने के आदेश से डरा हुआ था। जैसे तैसे वे राजा के दरबार में गए। राजा ने कहा, आपका पुत्र। राजा ने ब्राह्मण परिवार की जीविका के लिए 5 गांव दान कर दिए। भगवान शिव की कृपा से वह ब्राह्मण परिवार सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार से प्रदोष व्रत की महिमा का बखान किया गया। जय श्री राधे, जय श्री। मित्रों, अगर आपको यह प्रदोष व्रत कथा पसंद आई है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय भोलेनाथ।